नमस्कार साथियों। कोई ग्रह आपने ये तो पढ़ा होगा कि उच्च का था और उसका उच्च भंग हो गया, या नीच का था उसका नीच भंग हो गया। लेकिन शायद आपने इस विषय को कम ध्यान दिया होगा कि कोई ग्रह ऐसा था जो उच्च का था, उसका उच्च भंग हो गया और किसी दूसरे सूत्र से पुनः उसको उच्चत्व प्रदान हो गया। उदाहरण लेकर समझते हैं। जैसे किसी का शनि ग्रह तुला राशि में है और वक्री है, तो वक्री यानी बोल्ड एंड अलोन। पहले ही वो एग्जॉल्टेड था, उच्च का था, काफ़ी बली हो गया था, लेकिन एक अतिरिक्त बोल्डनेस के कारण उसका उच्चत्व भंग हो गया। उत्तर कालामृत ग्रंथ के अनुसार वो नीच समान माना जाएगा, उसका फाइनल रिजल्ट इज नॉट गुड। परिस्थितियां कारकत्व अनुकूल होने के बाद भी फाइनल रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका उच्चत्व भंग हो गया है उसके वक्री होने के कारण। लेकिन एक नियम और लग गया कि वो जो शनि उच्च का तुला राशि में था, वो लग्न और केंद्र से, माने लग्न और चंद्रमा से केंद्र में आ रहा है, और उसके उच्च राशि का और उसके नीच राशि के स्वामी भी केंद्र में आ रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, उसका पुनः बल उसको प्राप्त हो गया। तो क्या होगा, शुरुआत में जब उसका जीवन शुरू होगा उसको लगेगा, बहुत मेहनती भी है वो बालक, और उसको जो लेबर पार्ट है उससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, बड़ा सपोर्टिव उसका लेबर, उसके जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी सपोर्टिव ऐसा दिखाई देंगे। लेकिन रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आएगा। मतलब क्योंकि उच्च होकर वो उच्च भंग में चला गया। लेकिन जब वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, माने जीवन के पूर्वार्ध में ही उसको ज़्यादा जो उच्च भंग है उसका प्रभाव दिखाई देगा। उत्तरार्ध जैसे ही वो ब्रह्मचर्य को समाप्त करके गृहस्थ में जाता है, अब उसको जीवन में ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ, मैंने जो कड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत की थी, उसका पूरा पूरा फल मुझे मिला। मतलब बीच में कुछ वर्षों के लिए ऐसा लगता है जैसे पॉज हो गया, कुछ रुकावट आ गई उसी उच्च भंग के कारण। लेकिन क्योंकि उसने दोबारा से रीगेन कर लिया उस बल को, क्योंकि लग्न चंद्रमा से और अपने उच्च और नीच स्वामी से वो केंद्र में आ गया। तो ये होता है किसी ग्रह का एक बार उच्च भंग होने के बाद पुनः उस बल को प्राप्त करना। तो ऐसा आप लोग भी इसका फलित समझ सकते हैं, और कोई भी ग्रह ऐसे है तो कारकत्वों के साथ मिलाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।